बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट कोड हो गया, उसकी मदद से क्यूआर कोड एंड कोई भी लेबल अगर हमें बनाना है ऑटोमेटिक एक्सेल के अंदर ये सिस्टम किस तरह से जनरेट होगा कि हम एक सेल में मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बेच नंबर, प्राइस या फिर आप किसी भी अपने काम के लिए जिसमें आपको लेबल ड्रॉ करने होते हैं ऑटोमेटिक एक्सेल शीट के सेल में आप नाम और एंट्री करें, अलग लोकेशन पे या अलग शीट पे उनकी पूरी लिस्ट जनरेट हो जाए। तो ये सिस्टम एक्सेल में किस तरह से काम करेगा और बनेगा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए शाह इस्लामी यूट्यूब चैनल को लाजमी देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा जो है एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट से मुराद यहाँ डाटा एंट्री करनी है आपको इन सेक्शंस के अंदर, और ये लाइव अपडेट होगा यहाँ पे ये जो लेबल्स हमने लिंक करे हुए हैं सेल में। तो ये किस तरह से हो रहा है, देखिए मल्टीपल सेल में एंट्री है और इसके साथ एक सेल के अंदर सारी एंट्री जो है वो यहाँ पर स्प्लिट होकर एक ही सेल में मल्टीपल लाइन में आ रही है। तो ये भी फॉर्मूले से किस तरह से होगा, विथ स्पेसिस के साथ। तो ये किस तरह से होगा, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम लिंक के साथ काम कर रहा है। लिंक के साथ मतलब जैसे 10-12 की एक्सपायरी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अपडेट किया 10-11 कर दिया या फिर यहाँ पे 9-11 कर दिया हमने एंटर। तो अब यहाँ पर अगर आप चेक करें, देखिए 9-11 मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई और एक्सपायरी डेट में मैंने 2028 कर दी। तो यहाँ पर 9/2/8 हर सेल में अपडेट हो गई और क्यूआर कोड के साथ है। आपको अगर इसी मेथड के साथ अगर आपको बार कोड के हिसाब से बनाना है, कोई और नेम है, कोई और कोड है, कोई और आपका सिस्टम है, आप उस तरह से ऑटोमेटिक ये सिस्टम कैसे जनरेट करेंगे ये आप सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल ली है ये आपके टैक्स लेबल्स जनरेट करने के लिए लिए। आपको कोई भी इस तरह के डिस्काउंट्स ऑफर आ रही हैं, कोई नोटबुक अगर लेबल्स बनाने, स्टिकर्स डिज़ाइन करने, उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगी क्लास, सभी कामों के लिए आपकी। तो प्लस पे क्लिक। अब प्लस पे क्लिक करने के सबसे पहले हम एक कॉलम विथ और सेल की हाइट को बढ़ा रहे हैं यहाँ से, और इसके साथ ही जो हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं हम यहाँ पर, मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ पेज नंबर। किसी भी प्रोडक्ट की, मेडिसिन हो गई या कोई और प्रोडक्ट आपकी लॉन्च हो रही है जिसमें एक्सपायरी डेट मैटर करती है, तो वो प्रोग्राम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट का एक ऑप्शन रख रहा हूँ, इसके साथ रख रहा हूँ एक्सपायरी डेट, इसके साथ में रख रहा हूँ रिटेल प्राइस। इसके साथ अब प्रोडक्ट नेम के लिए मैंने कॉलम रखा है, आपको रखना है तो ये ऑप्शनल है, रख सकते हैं, नहीं रखना तो आप नहीं रखें, कोई इशू नहीं है इसका। ऐसे ही मैं प्रोडक्ट का नाम ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट रख रहा हूँ, कलर रख रहा हूँ, बोल्ड रख रहा हूँ। ये सिस्टम कनेक्ट होगा हमारे तमाम सेल के साथ जिसमें लेबल जनरेट्स होंगे। अब लेबल जनरेट किस तरह से होंगे ये भी हम देखेंगे। तो इन सेल को, ये 2 सेल को मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ और बाकी इन रो हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बाकी जब हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे कनेक्शन वाले सेल की वजह से ये ऑटोमेटिक रो हाइट बढ़ जाएगी। तो अभी भी इसमें कोई इशू नहीं है, जितना रखना है आप रख सकते हैं। अब उसके बाद बैच नंबर के लिए मैं अभी यहाँ पर ऐसी कोई रफली एंट्री कर रहा हूँ, MP0562। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 9/2/4 और एक्सपायरी डेट है 9/2/7 और रिटेल प्राइस है इसकी 340। और इसके साथ यहाँ पर मुझे इसका क्यूआर कोड भी ऐड करना है। क्यूआर कोड ऐड करने के लिए आपको ऑफिस 2019 365 में ऐड इन का ऑप्शन मिलेगा, या आप इंसर्ट में देख लीजिएगा, इसमें ऐड इन के ऑप्शन में आप आ जाए। यहाँ पर आप टाइप करेंगे क्यूआर लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्टली हमारे पास आ रहा होगा ऑप्शन के अंदर ये QR फॉर ऑफिस। बस इस सेल में जिसमें आपका क्लिक होगा उसी में QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका QR कोड जनरेट हो गया। और अगर बार कोड आपको ऐड करना है तो गूगल में टाइप करिएगा बार कोड फॉन्ट, वो आपको जाकर इंस्टॉल करना है, तो आपके यहाँ फॉन्ट में ऐड हो जाते हैं। जब आप किसी सेल पे क्लिक करके वो फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बार कोड जनरेट हो जाएंगे सेल के अंदर। तो दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बार कोड जनरेट हो गया हमारा बैच नंबर का। तो ये एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, बाकी आपके जो ऑप्शन है वो आप अपने यूज़ कर सकते हैं। अब उसके साथ मेन फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पे इन मल्टीपल सेल को मल्टीपल लाइन में शिफ्ट करेगा सेल के अंदर, वो मैं बता रहा हूँ, उसका ध्यान से देखें। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाए सेल में इक्वल टैक्स ज्वाइन, इसके साथ करेक्टर फार्मूला कहलाता है ये, CHR लिखेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें 10 टाइप करेंगे। 10 टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, टैक्स ज्वाइन में ट्रू और फॉल्स आएगा, इग्नोर एम्प्टी सेल या फॉल्स इंक्लूड एम्प्टी। तो हम इग्नोर एम्प्टी सेल क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर और फिर कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा टैक्स 1। अब मैंने आपको बताया था स्टार्ट में नाम ऑप्शनल है, रखना है सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना तो आपकी अगर इन्हीं चीज़ों के लेबल बनाने हैं तो इन्हीं सेल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे नाम भी शो करना है तो मैं A1 रख रहा हूँ यहाँ पे। अब A1 के साथ हमें कोई ऑप्शन इसकी हेडिंग के साथ इन सेल की शो नहीं करनी वैल्यू, तो इसलिए कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर टैक्स 2 में हमें बैच नंबर के साथ ये चाहिए, तो बैच नंबर के साथ हम पहले ये सेल क्लिक करेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा देंगे स्पेस के लिए, एंड फंक्शन लगाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर
इन्वर्टेड कॉमा, एंड परसेंट के बाद इन्वर्टेड कॉमा, और स्पेस कितनी चाहिए आपको एक अंदाजे से ज़्यादा स्पेस के साथ लिखा हुआ है तो मैं इसको एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा हूँ, तकरीबन 10 से 15 टाइम मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ। फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर एंड परसेंट, और फिर उसके साथ ये वाला सेल आ जाए कॉन्केटिनेट होकर। तो अभी हमने टेक्स्ट 2 में ये एंट्री करी है, एंटर करके अप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है इससे। फिर ये कंप्लीट हम इन सब का भी इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो पहले जो शुरू में हम चेक कर लें कोई गलती तो नहीं हो रही है, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम नहीं हो कंप्लीट होने के बाद। देखें ये एक लाइन में लिखा हुआ आ रहा है फार्मूला, यानी अभी सही है हमारा, लेकिन ये लाइन जो है ब्रेक करने के लिए हमें रैप क्लिक करना होगा। यहाँ पे हो गया हमारा मसला हल, ठीक है। अब बस ये फार्मूला यानी सही है, इसको दोबारा इसी सेल पे क्लिक करके एडिट करें। अब जब टेक्स्ट 2 हो गया हमारे पास कंप्लीट, तो हमें क्या करना है इधर, अच्छा यहाँ पे हमने स्पेस जो दी थी ये आ गई स्पेस, देखें यहाँ पे इस तरह की स्पेस आ रही है हमारे पास, काफ़ी स्पेस हमने दी हुई है इसमें। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा जहाँ टेक्स्ट 2 था, उसके बाद हम क्या करेंगे इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार स्पेस ना देनी पड़े। कंट्रोल C कॉपी, और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और कॉमा के बाद हम कंट्रोल V करेंगे पेस्ट। अब इससे पहले हमें क्या चाहिए, सेकंड वाली लाइन मैन्युफैक्चरिंग डेट की हेडिंग। तो यहाँ जहाँ पेस्ट किया एंड परसेंट से पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट, और फिर एंड परसेंट के बाद उसकी जो डिटेल होगी डेट की वो सेल के लिए, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब आपको पेस्ट करना है पहले कर लें, या फिर आप पहले यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेल क्लिक करें। एक्सपायरी डेट सेल जब क्लिक हो जाएगा तो फिर यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V पेस्ट, और फिर उसके साथ उसकी जो एक्सपायरी डेट वैल्यू है वो एक्सपायरी डेट सेल क्लिक, फिर कॉमा लगाएंगे टेक्स्ट नेक्स्ट के लिए, फिर हम रिटेल प्राइस सेल क्लिक करेंगे पहले, और फिर कंट्रोल V हमारा ऑलरेडी कॉपी हुआ है तो पेस्ट हो जाएगा वही स्पेसिस के साथ, और फिर सिलेक्ट करेंगे हम उसकी वैल्यू। अब आगे कुछ भी नहीं है हमारे पास, लास्ट सेल था यही, इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर। देखिए इस तरह से कुछ ये बनेगा हमारा ट्रैक। थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से कुछ जनरेट हो जाएगा। और इसके साथ अब हमें यहाँ पर ये QR कोड वाला सेल जो इसको भी यहाँ पे ऐड करना है, तो हम इसको क्लिक कर रहे हैं अलग से, और इधर हम इसका QR कोड जो है वो भी ऐड करेंगे। तो कंट्रोल C कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसको कर देंगे कंट्रोल V4 पेस्ट। और मल्टीपल अब इसके हमें लेवल जनरेट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल क्लिक से ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूले इसी तरह से क्लिक करना है दोनों सेल्स को। जैसे पहले क्या करना है, इसमें इक्वल करेंगे फर्स्ट सेल ये वाला क्लिक, और F4 कर देंगे इसको। ड्रैग अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये रॉ हाइट ऑटोमेटिक इंक्रीज़ नहीं होगी, और ये सेल 2-3 में आएंगे और बाकी हेडिंग आपकी नहीं आएंगी, बाकी सेल ब्लैंक रहेंगे। तो ये काम आपको करना है, नेक्स्ट सेल में आके ऊपर वाले सेल को लिंक कर दिएगा, और उसमें इक्वल के बाद सेल क्लिक करके F4 और इंटर, बस ये काम करना है। बाकी इसमें भी इक्वल यही काम करना है, इंटर, और इसको भी F4 कर देंगे, और यहाँ से इसको भी कॉपी कर लें। जब ये काम हो जाएगा अब आप इसको ईजिली ड्रैग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी इसमें। और ये सेल जो इधर हम एंट्री करेंगे, नेक्स्ट कोई प्रोडक्ट करनी है, उसका QR कोड जनरेट करना है, ऑटोमेटिक ये सारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा। तो बस अब आपको इन सेल के ऊपर आना है और इन दोनों को ड्रैग करना है। यहाँ से रो हाइट को कम कर लें, तो इसी तरह से बस आपको अपने नीचे तक ड्रैग करना है इसको, और फुल ड्रैग नहीं करेंगे क्योंकि रो हाइट बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास पेज से आउट हो जाएगा। अगर 2 पेज नीचे डाउन तक लेके जाना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2-3 पेज कंटिन्यू कर लें, और अगर एक ही पेज पे रखना है तो वो आपकी मर्जी है, ड्रैग आप फिर उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने दूसरे पेज तक ड्रैग कर लिया। इसी तरह अगर हमें इन पेजेस को यूज़ करना है, नेक्स्ट को हम चाह रहे हैं जनरेट हो जाइए, तो हमें बस उसके लिए फिर इक्वल करना है, इस पर क्लिक करना है, इंटर प्रेस करना है, और ये जब इंटर के बाद इस तरह आए तो यहाँ रैप क्लिक करना है। हो सकता है जब आप इसका लिंक करें यहाँ पे तो ये भी आपके पास इस तरह से आए, एक लाइन में, मल्टीपल में नहीं आए, तो आपको रैप क्लिक करना है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा इस तरह। फिर आप इसकी कॉलम विथ देख लें 35.56, सेम इसको भी राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विथ 35.65, इंटर, और सेम इसको भी यही रेट रखना है 14.56, यहाँ से इंक्रीज़ कर लें 14.56, इक्वल करना है, इक्वल के साथ इस पर क्लिक करना है, इंटर करना है। इसकी कंट्रोल क्लिक लेफ्ट से ड्रैग करके कॉपी ले लें, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा, और इसको लिंक कर दें F4। ड्रैग से पहले ये ख्याल रखिएगा एब्सोल्यूट लाजमी हो जाए, और रैप क्लिक करना है, ठीक है, मल्टीपल लाइन में स्प्लिट करने के लिए। तो सेम इसी तरह से आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, यहाँ पे अगर पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट कर लें, कंट्रोल अल्टर V, कॉलम विथ को सेम कर लें, ट्रांसपोज पेस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास F4 हुई है कंडीशन, और यहाँ पे इसकी भी F4 हुई है कंडीशन, बिल्कुल सही है। अब इसको हमें क्या करना है, ये हमारा हो रहा है फुल, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारा पेज पे डॉट लाइन जो है ये सारी अंदर हो जाए, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा अगर साइज़ रीसाइज़ वगैरह करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, रो हाइट को या डबल क्लिक करके जितनी हाइट आपको रखनी है उस हिसाब से आप फिट कर लें इसकी। और ये हम मार्जिन सेटिंग से भी सेट कर लेंगे, मसला नहीं है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर लेंगे,
ठीक है, यहाँ तक पेज एंड हो रहा है, अगर यहाँ तक ड्रैग करना है, यहाँ तक ड्रैग करना है, तो यहाँ पे देखें इतने सारे एक साथ लेबल्स आपके जनरेट हो जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ से अगर हम इसको इस पेज पे रखना है रखें, वरना तो क्लियर ऑल करके आप सिर्फ इस पेज को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो आ रहे हैं एक साथ सिलेक्ट करें इसको और डिलीट दबा दें अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ये यहाँ से स्क्रॉल कर लें तो ये हमारे लेबल्स रेडी हो गए। अब आप यहाँ पे जो अपडेट करेंगे ये ऑल कनेक्शन के साथ चेंज हो जाएंगे हमारे पास। अब जैसे 924 अभी अगर हम इन सेल में चेक करें तो 924 है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 12.12, तो ऑटोमेटिक 12.12 सबके अंदर अपडेट हो गई है। जब प्रिंट के अंदर आ जाएंगे फाइल में, तो प्रिंट के अंदर आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं या आप अलग शीट पे भी बना सकते हैं। बाद में आप यहाँ पर डेटा एंट्री करेंगे, सारे लेबल्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद जो मैंने कहा था एक लेबल का कॉलम हमारा ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो मार्जिन का ऑप्शन क्लिक और यहाँ से इसकी मार्जिन ऑप्शन को हम कम कर देंगे। मार्जिन ऑप्शन ये होता है टॉप लेफ्ट राइट से जो स्पेस होती है, तो यहाँ से जैसे राइट से करिए ऐसी लेफ्ट से भी आप कम कर दें। तो ये देखिए अब हमारा ईजिली हमारा एक पेज पे फुल लेबल रेडी होकर आ गए। ठीक है जी, अब स्पेसिस करनी है ज़्यादा, अगर आपको यानी कटिंग में हमारे पास प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर उस हिसाब से आपको रो हाइट ज़्यादा रखनी होगी। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें और फिर रो हाइट जितनी रखनी है आप डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर सकते हैं रो हाइट को। ठीक है जी, और बाकी जो लेबल्स वगैरह होंगे उसको अगर अरेंज करना है, जैसे नंबर शो करना है आपको लेबल्स का जो भी है, तो आप इसको फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करेंगे ऑल, इस तरह से ऑल बाहर से सिलेक्शन बनाते हुए ले आए, ऑल लेबल्स जितना आप सिलेक्ट करेंगे और माउस से आप कंट्रोल कर सकते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, क्योंकि रो हाइट के साथ हो सकता है ये आपके सही तरह से एडजस्ट नहीं हो, तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मज़ा आया वीडियो देख के, हेल्पफुल रही होगी उम्मीद करता हूँ वीडियो, तो लाइक करें इसको और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए शायद आप यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दिया करें हर वीडियो के लिए, जो देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।